नमस्कार साथियों, मैं राहुल सिंह। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ओरोपे के स्टैकिंग के बेनिफिट्स के बारे में और ओरोपे में स्टैकिंग में हम लोग अलग से बैलेंस कैसे ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी जानकारी हासिल करने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ओरोपे में स्टैकिंग में हम अलग से बैलेंस कैसे ऐड करेंगे तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ओरोपे के स्टैकिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ओरोपे में हमारी जितनी भी इनकम होती है और जब हम उसे विड्रॉल करते हैं तो उसका 30% डायरेक्टली स्टैकिंग में चला जाता है। यानी कि अगर आप $100 का इनकम करते हैं तो आप जब उसे विड्रॉल करेंगे तो आपका $30 चला जाएगा स्टैकिंग में और $70 आपको मिलेगा बैंक में या फिर एक्सचेंज के ऊपर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका 30% स्टैकिंग में चला जाता है। स्टैकिंग के बेनिफिट्स क्या हैं कि जितना भी आपका पैसा स्टैकिंग में जाता है उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है और वह स्टैकिंग जो इंटरेस्ट होता है वो 0.5% से लेकर के 1% तक का होता है। स्टैकिंग में 2 टाइम स्लॉट हैं। पहला है 3 महीने के लिए अगर आप होल्ड करते हैं, स्टैकिंग में डालते हैं अपने बैलेंस को, तो आपको 0.5% का पर डे इंटरेस्ट मिलता है और अगर आप उसे 9 महीने के लिए स्टैकिंग करते हैं तो आपको 1% पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बैलेंस को कितने महीने के लिए स्टैक करेंगे और उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट आप ले पाएंगे। अगर आप उसे 3 महीने के लिए होल्ड करते हैं, स्टैकिंग में रखते हैं, तो आपको 0.5% पर डे का मिलता है और अगर आप 9 महीने के लिए होल्ड करते हैं तो 1% पर डे का इंटरेस्ट आपको मिलता है। अब बात आती है कि जितना पैसा हमारा स्टैकिंग में चला जाता है वो हमें कब मिलेगा और जो इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो कब रिसीव होगा। तो जैसे ही आपका स्टैकिंग का पीरियड पूरा होता है, आप जितने समय के लिए इसको होल्ड करते हैं, 3 महीना या फिर 9 महीना, तो जैसे ही आपका पूरा होता है उसके बाद ही आपको आपका बैलेंस और जो उसके ऊपर पर डे का इंटरेस्ट मिलता है दोनों साथ में रिटर्न होता है, वो भी DGFI टोकन के रूप में। तो आपको उतने पैसे का DGFI टोकन मिल जाता है, फिर आप उसे सेल करेंगे और वहाँ से आपको पैसा मिल जाएगा। तो अगर हम इस तरह से DGFI टोकन नहीं ले सकते हैं तो हम बैलेंस को स्टैकिंग में रख करके वहाँ से भी मिल सकता है हमें DGFI टोकन, और उसका रेट तो कितना आगे जा रहा है आप लोग देख सकते हैं। तो अगर हमें वहाँ से DGFI टोकन मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है और इसका ग्रोथ आगे चल के बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमें अपने बैलेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है DGFI टोकन के रूप में। अब बात आती है कि क्या हम इसमें अलग से भी स्टैकिंग में बैलेंस ऐड कर सकते हैं। तो जी हाँ, हम लोग बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम लॉगिन हो चुके हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर। सिंपली आपको मेनू बार पे चले जाना है और यहाँ पे आपको स्टैकिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे इतने सारे आपको मिल जाएंगे इसके अंदर सेक्शन, हमें सिर्फ और सिर्फ ऐड फंड पे क्लिक करना है। ऐड फंड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेंगे। पेमेंट इन, आप किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे ट्रोन रखना है। ये हम यहाँ पे ट्रोन सेलेक्ट कर लेंगे और देखिए यहाँ पे टाइप ऐड फंड इन स्टैकिंग, यहाँ पे हमें स्टैकिंग में ऐड फंड कर रहे हैं तो ये ऐसे ही रहेगा। पैकेज अमाउंट, आप कितने डॉलर का स्टैकिंग लेना चाहते हैं, $100 का, $300 का, जो भी आप रखना चाहें वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। चलिए हम $100 का रखना चाहते हैं तो $100 यहाँ पे सेलेक्ट लिख लेते हैं। इसके बाद अब आपसे यहाँ पे यूज़र नेम पूछेगा, तो यूज़र नेम हम डाल देते हैं। तो ये देखिए हमने यूज़र नेम अपना एंटर कर दिया और डायरेक्टली आगे यहाँ पे यूज़र का नाम। ठीक है, अब हमें पे नाउ पे क्लिक कर देना है। ये सारे करने के बाद आपको पे नाउ पे सिंपली क्लिक करना होगा। पेमेंट इन में आपको ट्रोन रहने देना है, ट्रोन सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ट्रोन के माध्यम से ही यहाँ पे आईडी एक्टिवेशन होती है, विड्रॉल मिलता है। तो हम जितना भी काम करेंगे ट्रोन के माध्यम से ही करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। ट्रांजेक्शन डिटेल्स, स्टेटस प्लान बेसिक $100 का है, सेंड अमाउंट आपको 1809.96। ठीक है, ये आपको ट्रोन इतना भेजना पड़ेगा इस एड्रेस पे। तो कॉपी एड्रेस पे आप क्लिक करेंगे और 1809, और देखिए भेजेंगे आप कितना, यहाँ पे 1809.96 है तो 1810 मान के चलते हैं, 1810 हो जाएगा और फिर आप 5 अपना जो ट्रांजेक्शन फीस होता है वो ऐड करेंगे तो कम से कम 1815-16 करके भेजेंगे तो आपको जल्दी से एक्टिवेशन मिल जाएगा।
तो कॉपी एड्रेस पे क्लिक करके आपको सिंपली एक्सचेंज के माध्यम से पेमेंट करना है। तो चलिए हम आपको बिट BNS से करके दिखा देते हैं कि आप कैसे वहाँ पे बैलेंस एंटर करेंगे। हमने वहाँ पे एड्रेस कॉपी किया हुआ था, सिंपली आपको वॉलेट पे आना है। अब यहाँ पे देखिए ट्रोन यहाँ पे मेरे पास है, तो मैं यहाँ पे सिंपली सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। हम सिंपली यहाँ पे एड्रेस को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप जितना भेजना चाहते हैं उतना भेज सकते हैं। तो हम बोले थे कि 1816.17 भेज देते हैं, जो भी हमारा ट्रांजेक्शन फीस कट के सारा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 ट्रोन फी है, तो 1812 वहाँ पे सेंड हो रहा है, तो इजीली हमारा हो जाएगा। टोटल वर्थ कितने का है, तो 7755 का है। अब यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेटर OTP जो आपको गूगल ऑथेंटिकेशन ऐप से मिलेगा वो इंटर यहाँ पे करेंगे और सिंपली सेंड अमाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका बैलेंस ये वहाँ पे चला जाएगा और इतना बैलेंस आपका वहाँ पे स्टैकिंग में शो होने लग जाएगा। यहाँ तक तो आप ऐड किए, हम लोग स्टैकिंग में बैलेंस ऐड कर दिए हैं। अब हमें उसे अपने टाइम स्लॉट के अनुसार पे ऐड करना होगा कि हमें 3 महीने के लिए होल्ड करना है या फिर 9 महीने के लिए होल्ड करना है। तो वो कैसे सेलेक्ट करेंगे इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो सिंपली आपको मेनू बार पे चले जाना है। इसके बाद यहाँ पे स्टेकिंग पे ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे स्टेकिंग फंड आपको दिख जाएगा, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। तो अभी मेरा फंड ऐड नहीं हुआ है, जैसे ही ऐड होगा यहाँ पे आपका बैलेंस शो हो जाएगा कि कितना आपका यहाँ पे स्टेकिंग में है। अब देखिए यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्ट $30 का, मैक्सिमम इन्वेस्ट नो लिमिट है। 3 मंथ के लिए स्टेकिंग करते हैं तो 0.5% पर डे का, 9 महीने के लिए करते हैं तो 1% पर डे का, और स्टेकिंग अमाउंट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 10 का, यानी कि आपको 10 के मल्टीपल में ही यहाँ पे स्टेकिंग में बैलेंस ऐड करने हैं। यहाँ पे आपका स्टेकिंग अमाउंट शो हो जाएगा। हमने 100 का किया हुआ था तो यहाँ पे 100 हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो टाइम स्लॉट दिख रहा है 3 मंथ और 9 मंथ का, आप जो भी होल्ड करना चाहें, जितने समय के लिए होल्ड करना चाहें तो उस पर आप क्लिक करेंगे। चलिए हम 9 महीने के लिए कर देते हैं यहाँ पे, तो 1% मिलेगा। इसके बाद सिंपली सबमिट करेंगे। इसके बाद आपके ईमेल आईडी पे OTP आएगा, उसको वेरीफाई करेंगे। इसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा बैलेंस। तो इस तरह से आपका स्टेकिंग में उतना पैसा चला जाएगा। अगर आप भी स्टेकिंग करना चाहते हैं तो आप इस तरह से अपने बैलेंस को स्टेकिंग में ऐड कर सकते हैं। बाहर से जितना भी ऐड करना चाहें आप उतना ऐड कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 10 के मल्टीपल में होना चाहिए, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो यही रही जानकारी हमारी आज की इस वीडियो में। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।